रतनगढ़ से खबर है जहां पर भानुदा गांव में फाइटर प्लेन क्रैश होने का मामला। एयरफोर्स का सर्च अभियान जारी है। ब्लैक बॉक्स की एयरफोर्स पुलिस तलाश कर रही है। मौके पर नाल और सूरतगढ़ एयरफोर्स के 50 से 60 अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें ड्रोन की मदद से की जा रही है ब्लैक बॉक्स की तलाश। सुबह 7 बजे से ये सर्च अभियान जारी है। देखिए कल यहाँ पर ये जगुआर क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है जो अभी तक नहीं मिल पाया है। ब्लैक बॉक्स वो माध्यम होता है जिससे ये पता चल पाता है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ था और क्या कुछ बातचीत उस दौरान पायलट्स के बीच में हुई थी, और इन सभी चीज़ों का पता जो है ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ था। उसकी कुछ जानकारियां इस ब्लैक बॉक्स से हासिल हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश की जाती है, लेकिन अभी तक क्योंकि कल से लगातार सर्च चल रहा है लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया है। मनोज शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। मनोज, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? क्या अभी ब्लैक बॉक्स की कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो भानुदा गांव है, भानुदा गांव के अंदर जो एयरफोर्स की टीम है, वो एयरफोर्स की टीम पूरी रात भर वहां रुकी रही और उसके बाद में आज सुबह 7 बजे के करीब ये सर्च अभियान फिर से शुरू हुआ। एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर है, उसने भी यहाँ लैंडिंग की है और उसके बाद जो ड्रोन है उस ड्रोन को उड़ाकर और ब्लैक बॉक्स की जो है तलाश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही जो विमान का मलबा है उस मलबे को भी वहां से हटाया जाएगा, उसको भी संग्रहित किया जाएगा। और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो राजलदेसर, रतनगढ़, छापर और बिदासर की पुलिस है उसका जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। जो बीती रात जो मेडिकल एयरफोर्स की जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद रही थी और जो पुलिस है, पुलिस ने रतनगढ़ अस्पताल में जो दोनों शव थे उनका पोस्टमार्टम करवाया था और रात को जो टीमें हैं वो भानुदा गांव में ही रुकी थी। और उसके बाद अब ये जो सर्च अभियान है वो लगातार चल रहा है। इसके अंदर 50 से 60 अधिकारी हैं, वो अधिकारी और जवान है वो मौके पर मौजूद हैं, जो कि नाल और सूरतगढ़ जो एयरफोर्स के हैं वो ये अधिकारी और जवान हैं। और इनके द्वारा जो ब्लैक बॉक्स है उसकी तलाश है वो प्रायोरिटी से की जा रही है, ड्रोन उड़ा के की जा रही है और पूरे चप्पे चप्पे के अंदर जो एयरफोर्स के अधिकारी और जवान है वो फैले हुए हैं। ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन क्या वजह रही है जो अभी तक नहीं मिल पाया है? देखिए, जो जैसा कि सामने आया है कि ये जो धमाका था वो इतना भीषण था कि जो प्लेन है उस प्लेन के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो भी कहीं क्षतिग्रस्त हुआ होगा और काफी दूर है वो जा सकता है। और दूसरी बात जो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जब धमाका तकरीबन 12:40 पर कल हुआ था और उसके बाद मौके पे काफी बड़ी संख्या के अंदर जो ग्रामीण है वो वहां पे मौजूद रहे थे और तकरीबन 45 मिनट के बाद में पुलिस का जाब्ता है वो वहां पर पहुंचा था। और इस 45 मिनट के अंदर जो ग्रामीण थे उनमें से कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वो भी ब्लैक बॉक्स को है हो सकता है कि उठा के ले गया हो। तो इस बारे में भी पूछताछ है वो यहाँ की जा रही है। साथ ही ड्रोन से उसको ठीक है, तलाश किया जा अब रहा देखना है। होगा कितनी और जल्द ये मिल पाता है। बहुत धन्यवाद मनोज आपका। नहीं पढ़ाई जाएगी यह किताब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पुस्तक पर रोक लगा दी है। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पुस्तक पर रोक लगाई गई है। देखिए ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत ये एक पुस्तक है बताया जा रहा है जिस पर रोक लगा दी गई है। अब इसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी 12वीं की जो कक्षा में ये किताब पढ़ाई जाती थी बच्चों को अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ये बड़ा दावा किया गया है। मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत करके जो पुस्तक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12वीं की कक्षा के जो छात्र हैं उन बच्चों को अब ये किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी। यही वो किताब है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत नाम से इस पुस्तक को बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। मदन दिलावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत इस पुस्तक को लेकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में सर जो है वो विवाद खड़ा हो गया। क्या कहेंगे मंत्री महोदय इस तरीके की जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही है उसको? कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ है, कोई विवाद भी नहीं है कि जो भारत के उत्थान में और भारत के हितार्थ सर्वांगीण विकास
हेतु जो काम किए हैं उन सब ऐसे लोगों के बारे में, प्रमुख लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए। परंतु ये गलत है कि मैंने जो काम किया है या जो मेरी पार्टी के नेताओं ने काम किया है उसको तो मैं पढ़ाऊं, लेकिन जो दूसरे ने अच्छा काम किया है उसके बारे में जानकारी नहीं दूं, ये बच्चों के साथ ज्यादती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए किसी एक पार्टी को महिमा मंडित करने वाली पुस्तकें हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया, कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका भी तो उल्लेख होना चाहिए था ना। वीर सावरकर जी थे, उनका भी तो उल्लेख होना चाहिए था ना। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनका भी तो उल्लेख होना चाहिए था ना। महाराणा प्रताप थे, उनका भी तो उल्लेख होना चाहिए था ना। नहीं, जो राजनीतिक नेता थे उनका हुआ। जो आजादी के बाद की यदि बात करें तो उसमें आजादी के बाद वीर सावरकर भी थे भाई। आपने कहा कि आधुनिक भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री डॉक्टर अम्बेडकर जी भी थे भाई। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी हैं। आजादी के बाद के राजस्थान के लिए प्रमुख लीडर माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब भी थे। माननीय वसुंधरा जी ने भी राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका भी उल्लेख होना चाहिए था। नहीं उल्लेख किया गया, ये गलतता, ये धूर्तता थी और हम ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ाएंगे। क्या ये माना जाए कि इन पुस्तकों के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है राजस्थान में? देखो, क्या है कि ये पुस्तकों का पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इसके अंक हमारी परीक्षा में भी जुड़ते नहीं, पर जबरदस्ती वैसे ही पढ़ाओ। इसलिए हमने पूरी तरह से शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि ऐसी पुस्तकों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। चलिए रुक करते हैं स्पीड न्यूज की तरफ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आएंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नागा बाबा बगेची दर्शन के लिए रवाना होंगे। कहा जाता है कि जनता जनार्दन मेरी राजनीतिक गुरु है, उन्होंने कहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करते हैं, जिसमें समाज को मार्गदर्शन दिया, नई प्रेरणा दी, संस्कार दिए, अपने जीवन को उच्च आदर्श बनाने का जिसने मार्गदर्शन किया, उनकी पूजा करने का ये दिन है। इसको हम सम्मानजनक तरीके से मनाते हैं। और वैसे भी हमने भी अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी धार्मिक स्थल है, जो पूजनीय स्थल है, उनके जो पुजारी है या महंत है या धर्मगुरु है, कोई समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव है, उनका सम्मान करो। लेकिन राजनीतिक गुरु ऐसा नहीं होता है, समाज होता है, जनता होती है, आम नागरिक होता है, उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। दौसा में पैंथर